नमस्कार दोस्तों। सो गाइस, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर के ऊपर, जो कि दोस्तों लो बीपी के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन चलाई जा सकती हैं और पेशेंट का प्रॉपर डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फुल रिव्यू देखेंगे कि आपको, अगर आप क्लिनिक चलाते हैं या आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और अगर आप मेडिकल फील्ड में नए हैं या फार्मेसी कर रहे हैं या आप नर्सिंग कर रहे हैं या आप कोई भी मेडिसिनल डिग्री कर रहे हैं, तो आपको ये सारे नॉलेज होना जरूरी है। और आज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं दोस्तों लो ब्लड प्रेशर के प्रॉपर इंट्रोडक्शन के बारे में, साथ ही साथ लो बीपी के कॉजेस, सिम्टम्स, और दोस्तों साथ ही साथ लो बीपी को कैसे डायग्नोस करना है, डायग्नोस करने के बाद दोस्तों क्या क्या इसमें प्रिकॉशंस होना चाहिए। इसके साथ ही साथ लास्ट में हम समझेंगे कि लो बीपी में कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं और क्या ट्रीटमेंट किया जाता है लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। लो बीपी का नॉर्मल इंट्रोडक्शन दोस्तों, जैसे कि अगर किसी पेशेंट का बीपी लो हो गया है तो उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपोटेंशन कहा जाता है। हाइपोटेंशन, इसमें दोस्तों ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो रेंज होती है ब्लड प्रेशर की 120 जिसका सिस्टोल कहलाता है और 80 इसका डायस्टोल, लोअर बीपी रेंज कहलाती है। डायस्टोल को नीचे का जो वैल्यू होती है उसको डायस्टोल कहते हैं, जो कि 80 के अराउंड आना चाहिए, 80-85 के अराउंड आना चाहिए, जो कि मरकरी के उसमें नापा जाता है, जिसे हम मिलीमीटर इन मरकरी कहते हैं। और जो ऊपरी एरिया है, ऊपर का जो बीपी होना चाहिए वो 120 के अराउंड होनी चाहिए, 120-125 के अराउंड होना चाहिए, जो कि नॉर्मल बीपी की रेंज कहलाती है। बट इससे कम, जैसे किसी पेशेंट के अंदर कोई वीकनेस चल रही है काफी लंबे समय से, कोई सीवियर ब्लड इन्फेक्शन हो गया है या बहुत से रीजन होते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा कि क्या सिम्टम्स होते हैं लो बीपी के। तो अगर किसी पेशेंट का बीपी 90 और 60 के अराउंड है, 90-60 मिलीमीटर इन मरकरी है, तो दोस्तों वह हाइपोटेंशन से ग्रसित पेशेंट है, इसे हम लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो दोस्तों, ये आपने इसकी इंट्रोडक्शन जाना कि लो बीपी का इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब दोस्तों हम आगे वीडियो लेक्चर में जान लेते हैं कि इसके क्या अब हम बात कर लेते हैं हाइपोटेंशन के कॉजेस के ऊपर। तो दोस्तों, आप इस जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, जो मैंने ये चार्ट बनाया है, इसे आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के अंदर जो हमारा हृदय होता है, हृदय में आर्टरीज होती हैं। अब जो आर्टरीज होती हैं दोस्तों, उनमें ब्लड का फ्लो होता है प्रॉपर। जब हमारे ब्लड में जो इंटरनल सिस्टम होता है, जब ब्लड प्रॉपर फ्लो करता है, तो दोस्तों कोई शिकायत नहीं होती है पेशेंट को हार्ट में। बट जब ब्लड की सप्लाई में प्रॉब्लम होने लगती है, ब्लड वेसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होने लगती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट का बीपी हाई होता है और लो होता है। ये दोनों ही कंडीशन ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करती हैं। तो दोस्तों, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक टर्म होता है जिसे हम दोस्तों बेसो कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। बेसो कॉन्ट्रैक्शन एक टर्म होता है दोस्तों मेडिकल का। अगर किसी पेशेंट की ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगी हैं, उस कंडीशन में हार्ट को बहुत ज़्यादा पंपिंग करना होती है और इसी पंपिंग की वजह से ब्लड का फ्लो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसी टर्म को वेसो कंट्रैक्शन कहते हैं, जिसमें वेसल्स सिकुड़ने लगती हैं। अब दोस्तों, जब किसी पेशेंट की हार्ट की ब्लड वेसल्स फैलने लगती हैं, डायलेट होने लगती हैं, तो उसे हम दोस्तों वेसो डायलेशन कहते हैं। ये भी एक मेडिकल का टर्म है, वेसो डायलेशन। इस कंडीशन में ब्लड की वेसल्स दोस्तों फैलने लगती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, धीमा हो जाता है, ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाता है। इसी वजह से ब्लड प्रेशर लो होने लगता है दोस्तों। तो यही एक रीजन है वेसो कंट्रैक्शन और वेसो डायलेशन, मतलब कि ब्लड की वेसल्स का डायलेट हो जाना ही ब्लड के लो होने का रीजन है दोस्तों, जो कि मैंने आपको साफ साफ यहाँ पे नोट्स में बता दिया है। लो बीपी तब होता है जब हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स अपने नॉर्मल डायमीटर जो होता है उनका नॉर्मल डायमीटर से डायलेट होकर
फैल जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और इसी वजह से बीपी का जो पेशेंट का बीपी है वो लो हो जाता है दोस्तों। तो यही एक रीजन है मेन बीपी लो होने का। अब दोस्तों हम सिम्टम्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उसको कौन कौन से सिम्टम्स। सो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा कर लेते हैं हाइपरटेंशन एंड लो ब्लड प्रेशर के कॉजेस के ऊपर। सो फ्रेंड्स, इसमें मोस्टली फर्स्ट में प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा रीजन है लो ब्लड प्रेशर का। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को हार्ट डिसीज है, कोई हार्ट की सर्जरी हुई हो या फिर कोई हार्ट डिसीज है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट का बीपी लो होता है। इसके अलावा एंडोक्राइन प्रॉब्लम, अगर हमारे बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, सिस्टम से जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बीपी इफेक्टेड होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है एंडोक्राइन प्रॉब्लम। दूसरी समस्या दोस्तों डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। अगर कोई पेशेंट काफ़ी लंबे समय से दस्त से जूझ रहा है, दस्त, उल्टी, वॉमिटिंग, या कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या पेशेंट का कहीं पे एक्सीडेंट हो गया हो, तो उस कंडीशन में ब्लड का लॉस हो जाना या वाटर लेवल का इनबैलेंस हो जाना, इस कंडीशन में डिहाइड्रेशन की वजह से भी पेशेंट का बीपी लो हो जाता है। इसके अलावा किसी कारणवश बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाना या ब्रेन में कोई लंबी चोट लग जाना, इसकी वजह से भी ब्लड का लॉस हो जाता है और पेशेंट का बीपी लो हो जाता है। साथ ही साथ सेप्टिसीमिया एक इन्फेक्शन डिसीज होता है जो कि सीवियर इन्फेक्शन के अराउंड आता है, तो ये सेप्टिसीमिया की वजह से भी पेशेंट का बीपी लो हो सकता है। और दोस्तों सीवियर एलर्जिक रिएक्शन एनाफाइलेक्सिस के अंदर भी ये एक श्रेणी में आता है। अगर किसी पेशेंट को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होगा है तो उस कंडीशन में पेशेंट का बीपी लो हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों लो न्यूट्रिशनल डाइट, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है और उसकी डाइट में न्यूट्रिशनल जो फूड्स होते हैं वो एड नहीं करता है दोस्तों, वो प्रॉपर फूड से इंटेक नहीं करता, उस कंडीशन में भी पेशेंट का लो बीपी मापा जाता है। इसके अलावा प्रोलोंगेड बेड रेस्ट, काफ़ी लंबे समय से कोई व्यक्ति रेस्ट पर है तो उसकी वजह से भी पेशेंट का बीपी अप डाउन हो सकता है। और दोस्तों कुछ सम ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग की वजह से भी पेशेंट को लो बीपी की सिम्टम देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इरेगुलर हार्ट रेट, लो हार्ट रेट की वजह से भी बीपी लो हो जाता है, जिसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल सिम्टम होते हैं। इसके अलावा लो इनटेक ऑफ साल्ट का कम साल्ट लेना, जो खाने में बहुत कम नमक यूज करते हैं, इसकी वजह से भी पेशेंट का लो बीपी होता है। और ब्लड की वॉल्यूम को भी डिक्रीज होने का भी, ब्लड वॉल्यूम किसी की डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से भी बीपी पेशेंट का लो हो जाता है। तो ये इसके कुछ कॉजेस होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इस कंडीशन में पेशेंट को कौन कौन से नॉर्मल डायग्नोस्टिक सिम्टम देखने को मिलेंगे, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे अगर ये समस्या पेशेंट को होती है। अब हम लो बीपी के सिम्टम्स पर चर्चा कर लेते हैं कि अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा लो बीपी हो गया है तो उसको कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे। दोस्तों फर्स्ट ऑफ वीकनेस को फील होगी, काफ़ी वीकनेस फील होगी, थकावट, बेचैनी फील होती है पेशेंट को। साथ ही साथ डिजीनेस और लाइट ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस की सिम्टम देखने को मिलेंगे। अचानक से पेशेंट अगर खड़ा होता है तो उसके आंखों के पास अंधेरी छा जाती है और पेशेंट को अचानक से सन्नाटे आते हैं और चक्कर से सिर घूमने लगता है। इस टाइप के सिम्टम देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ वर्टिगो, वोमिटिंग सा फील होना, जी मचलाना, नोजिया और शॉर्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ होती है, पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई होगी। इसके अलावा दोस्तों चेस्ट पेन, सीने में दर्द हो सकता है और पेशेंट का मुंह सूख सकता है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन फील होगा और बार बार प्यास लगेगी, मुंह सूखता है, ड्राई माउथ की समस्या देखने को मिलती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हाथ पैरों में कंपन होना, हाथ पैर कपेंगे पेशेंट के, और साथ ही साथ बॉडी की पूरी स्किन ठंडी सी फील होने लगती है, पेशेंट को स्किन ठंडी पड़ जाती है। तो इस टाइप के सिम्टम देखने को मिलते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूं कि लो बीपी भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है हार्ट अटैक का। तो इस कंडीशन में भी लोगों को साइलेंट अटैक आने के सिम्टम देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं साइलेंट अटैक पेशेंट को आ जाता है। तो ऐसा कोई पेशेंट आपके कॉन्टेक्ट में है तो उसे तत्काल आप हॉस्पिटलाइज करें और कोई भी घर पर ट्रीटमेंट करने का प्रयास ना करें दोस्तों। अब दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं लो बीपी के पेशेंट। तो फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं कि लो बीपी के पेशेंट के लिए कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ईसीजी में करवाई जाती है पेशेंट की, क्योंकि अगर ईसीजी अबनॉर्मल होती है पेशेंट की तो उस कंडीशन में पेशेंट को कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईसीजी एक टेस्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों ब्लड टेस्ट भी बहुत मैटर करता है लो बीपी के पेशेंट में, क्योंकि अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन भी बहुत बड़ा
एक भूमिका निभाता है। इसके अलावा दोस्तों यूरिन टेस्ट भी किया जाता है और साथ ही साथ इकोकार्डियोग्राम भी करवाया जाता है पेशेंट का। दोस्तों ये सारी रिपोर्ट्स करवाने के बाद ही पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रॉपर डिसाइड किया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस रखना चाहिए और आपको घर में ही कौन कौन से प्रिकॉशंस रख के आपको ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना है अपने। अगर दोस्तों आपका बीपी लो होता है तो आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीना है, दिन में 3 बार आपको कॉफ़ी पीना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको साल्ट को मिक्स करके वाटर के अंदर साल्ट मिक्स करके एक दिन में आधा चम्मच साल्ट को आपको आधे गिलास गुनगुने पानी में मिक्स करके दोनों टाइम लेना चाहिए। अगर आपका बीपी हमेशा लो आता है तो उस कंडीशन में आपका बीपी नॉर्मल बना रहेगा। इसके अलावा आप दोस्तों गर्म दूध पी सकते हैं दोनों टाइम। अगर आपको पेट की कोई शिकायत नहीं है, अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर रहता है तो आप सुबह शाम 1 गिलास गुनगुना दूध भी पी सकते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ बीपी को नॉर्मल रखती हैं। इसके अलावा दोस्तों आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। नारियल पानी भी इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट इसमें होता है नारियल पानी में। तो ये भी एक होम रेमेडी है। अगर आप इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे तो आपका बीपी प्रॉपर नॉर्मल बना रहेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेडिसिनल ट्रीटमेंट के बारे में कि लो बीपी के पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन दी जा सकती हैं और डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन की जाती है कि लो बीपी के पेशेंट को कौन सी। तो गाइस अब हम चर्चा कर लेते हैं मेडिसिनल ट्रीटमेंट के ऊपर कि अगर किसी पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा लो होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन दी जा सकती हैं। दोस्तों सबसे पहले इसमें आती है फ्लोरिकोट टैबलेट, जिसके अंदर दोस्तों फ्लोरोड्रोकॉर्टिसोन कंटेंट पाया जाता है, जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है दोस्तों। फ्लोरोड्रोकॉर्टिसोन जो कि 100 mcg से लेकर 200 mcg तक पेशेंट को चलाई जा सकती है, जो कि 100 mg से लेकर 200 mcg माइक्रो मिलीग्राम इन अ डे पर डे इसका डोज दिया जा सकता है। 100 से 200 mcg माइक्रो मिलीग्राम। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है फ्लोरोकॉर्टिसोन का। दोस्तों फ्लोरोकॉर्टिसोन का मोड ऑफ एक्शन जैसे कि दोस्तों दिस ड्रग आर हेल्प फॉर कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सोडियम। बॉडी के अंदर ये सोडियम के अमाउंट को कंट्रोल करता है दोस्तों, और साथ में बॉडी में फ्लूइड्स के अमाउंट को भी मेंटेन करता है। आल्सो यूज फॉर लो बीपी ड्यू टू डिहाइड्रेशन। अगर किसी पेशेंट का बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से लो है बीपी तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है, जो कि फ्लूरोकॉर्टिसोन नामक एक दवा है दोस्तों। इसका जेनरिक फार्मूला है फ्लूरोकॉर्टिसोन। अब दोस्तों इसके अलावा एक मेडिसिन और होती है जिसका नाम है दोस्तों सिपमिडो, जो कि 2.5 मिलीग्राम से लेकर 5 मिलीग्राम तक मार्केट में अवेलेबल है। इसका कंटेंट होता है दोस्तों माइडोड्राइन हाइड्रोक्लोराइड। मिडोड्राइन हाइड्रोक्लोराइड इसका जेनेरिक फार्मूला होता है दोस्तों। इस दवा का डोज भी 2.5 से लेकर 10 मिलीग्राम तक ओरली पर डे दिया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशंस दिस ड्रग डोज कैलकुलेटेड फॉर योर डॉक्टर्स। सो इसका मोड ऑफ एक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि ये दवा किस तरीके से काम करती है दोस्तों। तो दिस ड्रग बूस्ट द ब्लड वॉल्यूम विच हेल्प राइज ब्लड प्रेशर। दोस्तों ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर ये दवा काम करती है, और ये जो दवा है अपने ब्लड की वेसल्स जो फैल चुकी हैं उन्हें डायलेट होने से फैलने से रोकती है, जिसकी वजह से बीपी लो हुआ था उन्हीं वेसल्स को डायलेट नहीं होने देती है, फैलने नहीं देती है, और ब्लड के फ्लो को बढ़ाने का प्रयास करती है, जिससे बीपी नॉर्मल होने लगता है पेशेंट का। दोस्तों इस दवा का उपयोग ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में किया जाता है, जो कि अगर किसी पेशेंट को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की कंडीशन बन रही है तो उस कंडीशन में इस दवा का डोज दिया जाता है, जिसे हम सिपमिडो 2.5 कहते हैं दोस्तों। तो गाइस एक मेडिसिन और है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसका नाम है दोस्तों ड्रिस्टिनोन 60 मिलीग्राम, जिसके अंदर दोस्तों पायरिडेस्टिमाइन 60 मिलीग्राम में पाया जाता है दोस्तों। ये दवा भी ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन में यूज करने वाली दवा है दोस्तों, और ये न्यूरोजेनेटिक हाइपरटेंशन में यूज करने वाली दवा है। वीडियो की स्क्रीन में मैं आपको इसकी डिटेल में एक पिक्स लगा दूंगा कि ये डिस्ट्रिनोन 60 मिलीग्राम टैबलेट क्या होती है दोस्तों। तो यही कुछ जानकारी थी दोस्तों हाइपोटेंशन के बारे में। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दी गए बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको जानकारी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। जरूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें,
और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।